नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और मैं जिनके साथ फ्रेम में हूँ उनका नाम है गगनदीप सिंह जी, एक्टर और एनिमल और कबीर सिंह देखा होगा आपने, गबरू जवान मुंडा रोल, दैट सॉर्ट ऑफ रोल्स ही इज़ इनटू। और उसके अलावा भी आज मौका मिला है और एक उसके अलावा भी एक संबंध स्थापित हो गया, तो ख़ैर मगर उसकी आवश्यकता यहाँ बोलने की है नहीं, तो बात करेंगे थोड़ा-सा काम के बारे में, थोड़ा-सा इस फेस्टिवल के बारे में, जस्ट लाइक दैट। बहुत-बहुत स्वागत गगन पाजी। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वो है गगन जी, जो रोल्स हमने अभी तक किए हैं, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे एक उसका हो, मैं अभी तक का एक्सपीरियंस एज़ एन एक्टर समझना चाहता हूँ क्योंकि आमतौर पर किसी एक्टर का काम स्क्रीन टाइम से लोग कई बार आँकते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना मिला, शॉट कितना लंबा गया, भाई किसके ऑपोज़िट थे क्या, इस तरीके से। बट फॉर एन एक्टर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा और एक्शन बोले जाने पर फिर अपनी लाइन्स तरीके से बोलना, ये भी हो सकता है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ सिटिंग इन अ फिल्म स्कूल पिछले 30 साल से जो चला रहा है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। देखिए, एक्टर का क्या है कि जैसा आपने बोला है कि स्क्रीन टाइम बहुत मैटर करता है, बट एक एक्टर के लिए क्या है कि उसको जो सीन दिया गया है, उसको लाइक प्रॉपरली उसको उस पे कहने का मतलब कि भरोसा करना, उस पे वर्क करना, पूरा कैरेक्टर में घुसना, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो फॉर मी बीइंग एन एक्टर, मेरे लिए तो चाहे सीन बड़ा हो, छोटा हो, स्क्रीन टाइम तो इट डिपेंड्स ऑन द लाइक कि आपका कैरेक्टर किस हिसाब से है। बट आपको उस कैरेक्टर पे पूरा का पूरा आई फॉरगॉट दैट वर्ड एक्चुअली, खरा उतरना खरा उतरना, उस पे खरा उतरना वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़रूरी है। और फॉर एक्टर आपको उस पे पूरा लाइक काम करना, उसको समझना, कैरेक्टराइजेशन को, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा गगन भाई एक चीज़ और क्योंकि अभी तक क्या था कि अ सिख विद अ टर्बन, है ना? They were being represented in a particular way. एग्ज़ैक्टली, ओए सरदार, सरदार जी, ट्रांज़िशन फ्रॉम देयर टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, है ना? एब्सोल्युटली। वो वहाँ से वहाँ तक का रहा। मगर था क्या कि वो एक जो टाइपकास्ट है, वो बहुत लंबे समय चल के अब आके मगर एक सीख जो बंदा है, पगड़ी के साथ है, वो आज भी स्पेशल और अलग है। जी। वो नॉर्मल किसी मूवी में तो क्या आपको लगता है कि उसका फ़र्क किसी भी एक एक्टर के काम पर पड़ता है? उस एक्सपेक्टेशंस उस तरीके की होती हैं, रोल्स वैसे मिलते हैं, डज़ इट अफ़ेक्ट? इफ़ेक्ट तो देखिए क्या था, पहले क्या था कि जैसे कि हमारे बॉलीवुड में फ़िल्म इंडस्ट्री में जो सिक्स को दिखाया जा रहा था, वो तो बहुत कॉमिकली लाइक वो शो करा जा रहा था। पर जो रियलिटी है सिख कॉम की, सिख रिलीजन की, कि लाइक वी बोर्न लाइक हम स्टार्टिंग से मार्शल रेस वॉरियर काइंड ऑफ थे, लाइक जो जो हमने लाइक देश के लिए किया है, जो अपने लोगों के लिए किया है। बट क्या है कि अब वो ना डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो कॉमेडी थी अब लोगों को समझ आ रही है, लोगों को हिस्ट्री लाइक पता चल रही है, और वो चीजें अब अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी दिख रही है। सो बीइंग एन एक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लाइक हम हमारे पास पूरा एक जोन नहीं है काम करने का। वी हैव लाइक वी हैव लॉट ऑफ इमोशंस ओवर है, कि हम हर इमोशंस में हम अपना काम कर सकते हैं एज एन एक्टर। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। दैट्स अ गुड चेंज आई बिलीव। राइट, एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल, क्योंकि पीछे से तालियों की आवाज़ बता रही है कि आपका इंतज़ार कहीं और भी हो रहा होगा। वो ये कि हर किसी का जैसे यू आर अ बाइकर एज़ वेल, तो एक ड्रीम बाइक होती है ना कि यार H2 लेनी है ना? या फिर शायद लेनी भी हो, है ना? और या फिर अगर कोई ड्राइव बहुत अच्छा है तो GT लेनी है ना? ऐसे ही फॉर एन एक्टर एक कोई रोल कि दिस इज़ समथिंग आई वांट टू प्ले, दिस इज़ द वन आई वांट टू प्ले, कौन-सा है? मेरा लाइक मेरा ड्रीम रोल तो है कि लाइक बीइंग लाइक सुपर कैरेक्टर, को भी जैसे कि अच्छा। सुपर कैरेक्टर हो कोई, लाइक अवेंजर्स में जैसे कि आयरन मैन हो। आई रियली वांट दैट कि लाइक कोई भी साइ-फाई मूवी में लाइक I'll बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जी। सो सुपर कैरेक्टर बस रोल। मैं वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक सून मेरे काम को इतना सराहना मिले, इतनी लाइक मिले, इतना प्यार मिले कि मैं उस मुकाम तक भी मैं जल्दी पहुंचूं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। वैसे being a Sikh is itself a matter of being a super character because of the history and ancestral things which has been there। और पूरी जो हिस्ट्री है अगर उसके बाद आज भी आपके सर पे दस्तार है तो वो खुद ही बताता है कि हाँ एक सुपर कैरेक्टर ही है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी मैं उसके लिए तो क्या कह सकता हूँ, जिसने पढ़ी है तो वो शायद थोड़ा समझता होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, आप आए, बातचीत की और उम्मीद करेंगे किसी दिन आप भी अवेंजर्स असेंबल करें। एब्सोल्युटली, कोशिश तो पूरी है, देखते हैं क्या होता है आगे। भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा होगा रब ने हमारे, बिल्कुल। है ना? थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, है प्लेजर। ना? थैंक यू सो